Hello students, myself Shipra Agarwal here, and today we are going to talk about class 9th, my childhood chapter from English Beehive book. ये जो चैप्टर है आपका, ये APJ अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है और जो उसका नेम है विंग्स ऑफ फायर, जिसमें से इसको लिया गया है. चलिए वी आर स्टार्टिंग द स्टोरी. आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास फैमिली. मेरा जो जन्म है वो मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में एक आइलैंड टाउन है इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट, जो कहाँ पर है, मद्रास स्टेट के पास में है. माई फादर जलालुद्दीन हैज़ नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. जो मेरे फादर हैं जलालुद्दीन, उनके पास ना तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन थी और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा था. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन सारे एडवांटेजेस के होने के बावजूद भी ही प्रोसीडेड ग्रेट इनेट विजडम एंड द ट्रू जेनरसिटी. और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बहुत समझदार थे. इनेट विजडम मीन्स एक समझदारी थी उनके अंदर, और सही जेनरसिटी मीन्स एक काइंड हार्टेड पर्सन थे. ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर. उनको एक आइडल मतलब एक बहुत आदर्श, बहुत अच्छी हेल्पमेट मिली जो मेरी मदर थी, आशिया अम्मा. I don't recall the exact number of people she fed every day. मुझे ये बहुत अच्छे से याद नहीं है कि वो पूरे दिन में कितने लोगों को खाना खिलाया करती थी. But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. मुझे हाँ ये ज़रूर याद है कि बहुत सारे लोग बाहर से आया करते थे और आशिया अम्मा उन्हें खाना खिलाया करती थी, और उनके साथ हम फैमिली मेम्बर्स से बैठ के खाना खाया करते थे. सेकंड पैसेज. आई वॉज वन ऑफ माई चिल्ड्रन मैनी चिल्ड्रन. बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा था. आ शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा लड़का, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, बहुत डिफरेंट लुक का था. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और मैं बहुत अजीब सा और अलग सा दिखता था, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे जिनके यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था वो बहुत टॉल और हैंडसम पेरेंट्स में से थे. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्टर्स हाउस. हम अपने बहुत पुराने घर में रहा करते थे, पूर्वजों का घर था. विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कब बना था, 19th सेंचुरी के बीच में. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन. ये बहुत बड़ा पक्का हाउस था जो लाइम स्टोन से मीन्स चूने की ब्रिक से बना हुआ था. ऑन द मॉस्की स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मॉस्की स्ट्रीट पर. माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. जो मेरे फादर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत सिंपल सोबर के साथ होने के साथ साथ वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे. और वो क्या करते थे, जो भी चीज़ हमारे लिए इनएसेंशियल है, मतलब ज़रूरी नहीं है, कंफर्ट लग्जरी, वो उससे हमें दूर ही रखा करते थे. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. यहाँ तक कि देखा जाए तो सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती थी, चाहे वो फूड हो, क्लोथ्स हो, मेडिसिन हो. इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड. यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि जो मेरा चाइल्डहुड था वो बहुत सिक्योर था, बोथ मैटरनली एंड इमोशनली. चाहे हम मैटरनली बात करें, मैटरनली मीन्स सारी थिंग मुझे मिलती थी, एंड इमोशनली भी. थर्ड पैसेज पे आ जाइए. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. जब मैं 8 साल का था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई. फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमराइंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट. ये बात मुझे पता नहीं है, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि अचानक से क्यों जो इमली के बीज हैं उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई. आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू अ प्रोविजनल शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट. मैं उन सीड्स को, इमली के बीजों को कलेक्ट किया करता था और मॉस्क्यू स्ट्रीट्स पे जो ग्रोसरी शॉप्स होती थी, प्रोविजन शॉप्स होती थी, उनमें सेल किया करता था. आर डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ एन आना. और पूरे दिन जब इन सबको सेल करने के बाद मुझे पूरे दिन में एक आना मिलता था जो मैं कलेक्ट कर पाता था. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी. अब मेरे जो भाई हैं, बड़े भाई मतलब भाई इन लॉ, ब्रदर इन लॉ जिन्हें बोलते हैं, वो मुझे जीजा मतलब एक जियारी टाइप का समझ लीजिए आप लोगों को, क्लियरली अगर समझ नहीं आए तो. जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज. जो जलालुद्दीन जिनका नाम था वो मुझे स्टोरीज़ बताया करते थे इन वॉर के बारे में. जो वो मुझे बताया करते थे उन वॉर के बारे में मुझे बाद में पता चला दिनामनी में. दिनामनी एक न्यूज़पेपर के बारे में इसमें बताया गया है कि उनकी हेडलाइंस में मैं इनको पढ़ा करता था. आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. हमारा जो एरिया था वो आइसोलेटेड था, मीन्स अकेले रहा करते थे वहाँ पे हम, तो वहाँ पे वॉर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था.
But soon India was forced to join the Allied force and something like a state of emergency was declared. बट फिर हमारे इंडिया की फोर्स ने भी उसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, वॉर में पार्ट लेना स्टार्ट किया, जिस वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फ्रंट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वर स्टेशन. सबसे पहले कैजुअलिटी क्या हुई कि जो स्टेशन पे ट्रेन थी, हॉल्ट ट्रेन थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया. मीन्स वो ट्रेन स्टेशन पे नहीं रुका करती थी. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. अब क्या होता था, वहाँ पे ट्रेन ही रुकती थी, तो जो न्यूज़पेपर्स थे उनको उस ट्रेन में से ही डायरेक्ट फेंका जाता था रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में. That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundle, and as if naturally I filled that slot. अब क्या था, अब जो मेरा भाई था, मेरा कज़िन भाई था शमशुद्दीन, उसको ज़रूरत पड़ती थी कि कोई ऐसा पर्सन हो जो कि न्यूज़पेपर थ्रो किए जा रहे हो तो उसके संग कलेक्ट कर सके. तो मैंने उस जगह को पूरा किया. मैं उनके संग जैसे ही ट्रेन से न्यूज़पेपर थ्रो किए जाते थे, मैं उनको उनके साथ कलेक्ट करने में हेल्प किया करता था. शमशुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस. शमशुद्दीन ने मुझे मेरी फर्स्ट कमाई को कमाने में हेल्प की. हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्च ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. अब मुझे बहुत अजीब सा एक अलग टाइप का गर्व होने लगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि मैं पहली बार अपने कुछ कमा रहा हूँ, कुछ अर्न कर रहा हूँ पैसों को. 4th पैसेज पे आ जाइए. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority. अब क्या, हर बच्चे में कहीं ना कोई क्वालिटी होती है जिसे लेके वो पैदा होता है, और समाज में जैसे ही वो आता है उन चीज़ों में थोड़ा चेंज लाता है, बहुत कुछ सीखता है. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. मैंने अपने फादर से ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन को सीखा. फ्रॉम माई मदर, मेरी मदर से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस. मैंने फेथ इन गुडनेस मतलब अच्छाई पे विश्वास रखना, और डीप काइंडनेस मीन्स बहुत दयालु रखना लोगों के प्रति, ये सब चीज़ें सीखी. एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर. जिस तरीके से मैंने ये सब चीज़ें सीखी थी, उस तरीके से सेम मेरे ब्रदर और सिस्टर्स ने भी ये सब कुछ सीखा. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. जब मैं छोटा था तब मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन. एक तो रामानंद शास्त्री था, एक अरविंदन था एंड शिवा प्रकाशन था. ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली. ये जो तीनों बॉयज़ थे ये हिंदू फैमिली से थे, जो बहुत ऑर्थोडॉक्स मीन्स बहुत रूढ़िवादी थी, पुरानी बातों को सुनना समझना और पुराने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया करती थी. एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमंगेस्ट ourselves because of our religious differences and upbringings. लेकिन हम जो तीनों फ्रेंड्स थे, हम छोटे थे, तो हम लोगों ने कभी भी इस तरीके के डिफरेंस को फील नहीं करा, चाहे वो हमारे रिलीजियस धर्म से रिलेटेड हो या हमारी परवरिश में. अपब्रिंगिंग्स मीन्स परवरिश में कुछ बदलाव हो, लेकिन इन सब चीज़ों का हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था. इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणन शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. यहाँ तक कि जो रामानंद शास्त्री था वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो बहुत बड़े प्रीस्ट थे रामेश्वरम के टेम्पल में, मंदिर में. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. अब बाद में क्या हुआ, रामानंद शास्त्री ने भी, रामानंद शास्त्री था मेरा जो फ्रेंड, उसने क्या करा, अपने फादर से उस प्रीस्टहुड को ले लिया, मीन्स अब वो प्रीस्ट बन गया था. अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. और अरविंद शास्त्री था जो धार्मिक लोग वहाँ पे आया करते थे, उनके रहने का, ट्रांसपोर्ट का, वो सब इंतज़ाम वो करने लगा. एंड शिवा प्रकाशन बिकम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम अ सदर्न रेलवेज. और जो शिवा प्रकाशन मेरा फ्रेंड था 3rd नंबर का, वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, किसमें, सदर्न रेलवेज में. 5th नंबर. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site situated in the middle of a pond called Ramatirtha, which was near our house. अब क्या था, रामा कल्याणम एक शादी का प्रोसेस होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि शादी का जिस तरीके से प्रोसेस होता था उसमें मूर्तियों को अरेंज करना
और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारे काम हम लोग उस टाइम पे किया करते थे। और ये जो राम तीर्थ नाम का एक पॉइंट था, वहाँ पे लोग आते थे, तो हम वहाँ पे इन सब लोगों के रहने के लिए इंतज़ाम करते थे, जो हमारे घर के पास में ही था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ prophet were the bedtime stories my mother and the grandfather would tell the children in our family। बहुत सारी अच्छी रामायण की और बहुत सारे भूतों की स्टोरीज़ भी हमारे पेरेंट्स सुनाया करते थे। माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर, मेरी जो माँ थी और मेरी जो ग्रैंड मदर थी, वो हम लोग को फैमिली में सारे बच्चों को इस तरह की स्टोरीज सुनाया करती थी। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, एक बार जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नई टीचर हमारी क्लास में आए। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, मैं एक कैप पहना करता था जिससे कि ये पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, मैं रामानंद शास्त्री के पास ही वहाँ पे बैठा करता था। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, जो सेक्रेड थ्रेड मीन्स एक मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड एक धागे को पहना करता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, लेकिन जो नए टीचर हैं उनको ये बात हजम नहीं हुई कि एक मुस्लिम बॉय एक हिंदू बॉय के पास कैसे बैठ रहा है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, और मतलब मुझे पता चला कि इस तरीके की सोशल रैंकिंग जो हमारे नए टीचर हैं वो महसूस कर रहे हैं। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी ये चीज़ बहुत बुरी लगी। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, और मुझे ये बताया गया कि मैं डाउनकास्ट का हूँ, नीची जाति का हूँ, इसलिए मुझे लास्ट सीट पर बिठा दिया गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और ये जो टाइम था, इस टाइम हम लोग जो रो रहे थे, ये इमेज मेरे मन में, मेरे जहन में इस तरीके का समा गया कि मैं इसे कभी भी नहीं भूल पाया। 7th पॉइंट, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, स्कूल ख़त्म होने के बाद जब हम घर गए, हम अपने पेरेंट्स को इस तरीके के इंसिडेंट के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। अब हमारे सामने हमारे पेरेंट्स प्रिंसिपल के पास गए, तो प्रिंसिपल ने उन टीचर को हमारे सामने बुलाया और उनको डांटा कि आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरीके की सोशल इवेंट्स को इस तरीके से फैलाएं, और इनोसेंट जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मन में सारी बातें लेकर आएँ, डिफरेंसेस लेकर आएँ। ही बल्टली आस्क्ड the teacher to either apologize or quit the school or and the island। अब उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा टीचर से कि या तो तुम इनसे माफ़ी मांगो, नहीं तो ये स्कूल और ये आइलैंड छोड़ के चले जाओ। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed the young teacher। यहाँ तक कि उन पे ही इतना असर नहीं पड़ा, बल्कि जो और टीचर्स भी थे उन पे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। चेंज पेज नाउ। Then after, only the whole, 8 number page, only the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social group। सिर्फ वह स्कूल ही नहीं, रामानंद बहुत सारा रामेश्वरम में बहुत सारी रूढ़िवादी फैली हुई थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत कठोर थे इन सब चीज़ों को लेके। However, my science teacher Siva Subramaniam Iyer, thou an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। यहाँ तक कि जो मेरे साइंस टीचर थे, वो उनकी जो फैमिली थी वो भी बहुत रूढ़िवादी फैमिली में से एक थी, और उनकी जो वाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थी। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजीली। उन्होंने बहुत कोशिश की कि लोगों के बीच में से ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये सब हट जाएं और लोग आपस में बैठ के आराम से रहें। He used to spend hours with me and would ask, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। वो मुझसे हमेशा कहा करते थे कि कलाम तुम बहुत ज़्यादा पढ़ो, बहुत ज़्यादा डेवलप करो, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो कि ये सारे जो सोशल इविल्स हैं इनको दूर करो। नेक्स्ट, one day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine
in her ritual pure kitchen. एक दिन क्या था, उन्होंने मुझे अपने खाने के लिए अपने घर पे बुलाया, लेकिन उनकी जो वाइफ थी उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एक मुस्लिम बॉय उनके घर पे आए और खाना खाए. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. उन्होंने मुझे अपनी किचन में बुलाना और खाना खिलाना के लिए मना कर दिया. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. मेरे जो सर थे शिवा सुब्रमण्यम, उन्होंने इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना ही गुस्सा किया. वो मेरे पास आके बैठे और उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना सर्व किया. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she has observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. अब मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी जो वाइफ है मुझे खड़े होकर इसलिए देख रही हैं क्योंकि वही देखना चाहती हैं कि क्या मैं किसी अलग तरीके से खाना खाता हूँ, राइस खाता हूँ या पानी पीता हूँ या फ्लोर को साफ़ करता हूँ. When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे दोबारा से नेक्स्ट वीकेंड पे खाने के लिए बुलाया. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरे हेजिटेशन को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने बोला. ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग, उन्होंने कहा कि तुम्हें अपसेट नहीं होना चाहिए. वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. जब भी आप अपना कोई सिस्टम बदलना चाहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने ज़रूर आएंगी. व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hand. जब अगली बार मैं उनके यहाँ पे खाना खाने के लिए गया तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मुझे खुद अपने आप किचन में बुलाया और अपने हाथ से खाना सर्व किया. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. अब सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर थी वो ख़त्म हो चुकी थी और जो भारत है, इंडिया है, उसके स्वतंत्रता का समय आ चुका था. Imminent मीन्स समय आना. Indians will build देयर ओन आइडियाज़ डिक्लेयर गांधी जी. अब उन्होंने कहा कि गांधी जी को डिक्लेयर करते हुए कहा कि अब गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि इंडिया अब अपना खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाएगा. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिज्म. अब एक सब लोगों में एक अनप्रेसिडेंट ऑप्टिज्म मीन्स एक अलग तरह का उत्साह लोगों में जा गया था. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarter in Ramanathpuram. अब मैंने अपने फादर से परमिशन ली कि क्या मैं रामेश्वरम से जाके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है रामानाथपुरम वहाँ पे पढ़ाई कर सकता हूँ. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. अब मेरे फादर ने कुछ सोचते हुए बोला कि अबुल, हाँ मुझे पता है कि तुम कुछ बढ़ने के लिए आगे जाना चाहते हो. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या सीगुल को, अगर जैसे सीगुल ने एक बर्ड की बात करी है कि सीगुल को भी अगर आगे बढ़ना होता है, उड़ना होता है, तो उसे भी अपना नेस्ट छोड़ना पड़ता है. He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. जो मेरी मदर थी उनको समझाया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन. तुम्हारा जो बच्चा है सिर्फ वो तुम्हारा ही बच्चा नहीं है. दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ. ये खुद अपने लिए ही उनको कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तभी वो कुछ कर सकते हैं. दे कम थ्रू यू. ये हाँ तुम्हारे ज़रिए इस दुनिया में आए हैं. मेरी माँ से मेरे फादर कहते हैं कि तुम्हारे ज़रिए ज़रूर ये इस दुनिया में आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू. बट तुम्हारे लिए नहीं आए हैं. यू मतलब ये है, इसका भी समझाती हूँ मैं. यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थाट्स. तुम इन्हें अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपनी सोच नहीं दे सकती. फ्रॉम दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि इनमें खुद की अपने सोच हैं. अब देखिए उनके फादर उनकी मदर से ये कहना चाहते थे कि तुमसे तो आए हैं, मीन्स तुमने तो पैदा किए हैं, लेकिन ये किसके लिए आए हैं? इस दुनिया के लिए आए हैं, इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं. समझ गए स्टूडेंट्स? I hope this story is clear to you. If you find any confusion, we can talk about this story in the live classes also. Keep learning, keep doing your work, and PDF and notes I have sent also. Question answers मैंने भेज दिए हैं, लिख लीजिए कॉपी में and complete your work as soon as possible and be ready for the periodic test. Best of luck, stay home, stay safe.